हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के द्वारा। अब मेरा टॉपिक है जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो बीएड का सेकंड सेमेस्टर है, ईडी बीएड 109 है ना। ईडी बीएड 109 के अंतर्गत है ना जो समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत, उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है शीघ्र पहचान। ठीक है, एक टॉपिक का नाम है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, शीघ्र पहचान। ठीक है, तो शीघ्र पहचान क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा सकता है शीघ्र पहचान, शीघ्र पहचान की जो अवधारणा है और उसका महत्व, ठीक है। यानी कि शीघ्र पहचान क्या है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि बहुत बच्चों में पहले बच्चे सामान्य होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, उनमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बाध्यता होती है, कोई असमर्थता होती है, या फिर कोई है ना उनको विकलांगता हो सकती है ना। तो विकलांगता शुरुआती दौर में होती है, कभी कभी बचपन में ही कोई बच्चों में कोई विकासात्मक है ना उनका पोषण के कारण विकास रुक जाता है, या किसी अन्य समस्या के कारण उनके विकास में कोई बाधा पहुंचती है, जिससे भविष्य में वो असमर्थ हो सकते हैं, बाधित हो सकते हैं, उनमें बाध्यता आ सकती है, उसमें असमर्थता आ सकती है, या विकलांगता आ सकती है। तो उन सब की पहचान करना ही एक प्रकार से हम लोग कहेंगे कि शीघ्र पहचान है। तो शीघ्र पहचान क्या होती है, तो शीघ्र पहचान के बारे में चर्चा करूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा में हम विकलांग बच्चों को, असमर्थ बच्चों को है ना, दिव्यांग बच्चों की चर्चा करते हैं है ना, बाधिता बच्चों की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो शीघ्र पहचान का क्या अर्थ है, तो शीघ्र पहचान का अर्थ होता है कि जो बच्चों में होने वाली विकासात्मक देरी, यानी जो बच्चों की जो विकासात्मक देरी होती है, यानी जो बच्चों के विकास में देरी हो, ठीक है, उनके विकासात्मक देरी, यानी इनके विकास में जो देरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ विकासात्मक देरी। यानी किसी बच्चे में अगर विकासात्मक देरी हो रही है ना, और कोई शारीरिक अक्षमता और मानसिक विकार उत्पन्न हो रहा है, कोई शारीरिक अक्षमता, ठीक है ना, कोई शारीरिक अक्षमता उत्पन्न हो रही है, या कोई शारीरिक विकार, या कोई मानसिक विकार, ठीक है, कोई मानसिक विकार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, कोई शारीरिक विकासात्मक देरी हो, शारीरिक विकास अक्षमता हो, मानसिक विकास है ना, मानसिक विकार में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या सीखने की संबंधी समस्या, या क्या हो, सीखने की समस्या है ना, सीखने संबंधी समस्या, यानी कि उनके विकास में देरी हो रही हो, उनमें कोई शारीरिक अक्षमता का डेवलपमेंट हो रहा हो, कोई मानसिक विकार उत्पन्न हो रहा हो, या सीखने में है ना संबंधी समस्या आ रही है, इनकी तुरंत पहचान कर लेना। यानी कि बचपन में ही इनकी जान है ना, जब बचपन में या शुरुआती अवस्था में, यानी शुरुआती अवस्था क्या होती है, शुरुआती अवस्था जो शैशवावस्था होती है, शुरुआती अवस्था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बचपन कहते हैं या शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, यानी किसी बच्चे के विकासात्मक में देरी हो रही हो, या शारीरिक अक्षमता है ना उनमें उत्पन्न हो रही हो, शरीर से कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही हो, या कोई मानसिक विकार उत्पन्न हो रहा हो है ना, तो सीखने की संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही हो है ना, तो इन सारे लक्षणों पर है ना, क्योंकि बच्चों के विकास, बच्चों को ये भविष्य में बाध्यता उत्पन्न करेगी। ठीक है, बाध्यता मैंने बताया जो शरीर से है ना, असमर्थता और दिव्यांगता। ठीक है, दिव्यांगता। ठीक है, अब जब बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनके विकास में उसकी देरी हो रही है, शारीरिक अक्षमता हो रही है, और मानसिक विकार की समस्या उत्पन्न हो, या उसको सीखने में कोई समस्या आ रही है, तो इन सब बातों का शुरुआती दौर में पता लगा लेना, यानी उसके बचपन में पता लगा लेना। ठीक है, अगर ये विकासात्मक देरी होगी तो बच्चे में बाध्यता उत्पन्न होगी, उसके विकास में बाधा होगी। जब बाध्यता होगी तो वो अंग से संबंधित या मानसिक विकास से संबंधित हो जाएगी, तो पहले बाध्यता आएगी है ना। जब बच्चा में बाध्यता उत्पन्न होगी तो वो क्या होगा, कार्य करने में असमर्थ हो जाएगा। ये अंग में बाध्यता क्या संबंधित, अंग से संबंधित। ये कार्य से, जो मैंने बताया असमर्थता क्या होती है, ये कार्य से संबंधित होती है। और दिव्यांगता क्या होती है, ये सामाजिक सहभागिता
यह आपको सामाजिक सहभागिता, यानी सामाजिक सहभागिता, ये सामाजिक सहभागिता ये क्या करती है, ये सामाजिक सहभागिता में परेशान करती है। यानी कि जब हम क्या करना है, विकास, यदि किसी बच्चे के विकास में देरी हो रही हो, या उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम आ, अक्षमता उत्पन्न हो रही हो, या उसमें कोई मानसिक विकार उत्पन्न हो रहा हो, है ना, तो हमको क्या करना, या कोई सीखने की संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो इन तीनों चारों अवस्थाओं को, है ना, हमको शुरुआती दौर यानी बचपन में, शैशवावस्था में ही पता लगा लेना है। नहीं तो बच्चे में क्या होगा, बाध्यता उत्पन्न हो जाएगी। बाध्यता का मतलब किसी अंग में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। जब अंग में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या बच्चा क्या होगा, असमर्थता आ जाएगी। असमर्थता मतलब उसको कार्य करने में समस्या आ जाएगी। जब उसमें असमर्थता आ जाएगी तो वो क्या करेगा, ना तो सामाजिक सहभागिता, जैसे शैक्षिक विकास उसका रुक जाएगा, उसका सामाजिक विकास रुक जाएगा, है ना, और उसका व्यावसायिक विकास यानी व्यावसायिक विकास भी रुक जाएगा। ठीक है, उसका व्यावसायिक विकास रुक जाएगा। तो ठीक है, यहाँ मैंने बताया बाध्यता अंगों से संबंधित, असमर्थता कार्य से संबंधित, और दिव्यांगता सामाजिक सहभागिता से संबंधित, यानी आप समान कार्य नहीं कर पाए। तो यानी हमको शीघ्र पहचान करना है। शीघ्र पहचान, विकासात्मक देरी, विकास में उसके देरी हो रही हो, और चाहे शरीर में कोई दिक्कत हो, चाहे मानसिक, ये इन सब लक्षणों को हमको शुरुआती दौर में पता लगा लेना। जब हम इन सब लक्षणों को शुरुआती दौर या बचपन में हम लोग पता लगा लेते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं शीघ्र पहचान। ठीक है, तो शीघ्र पहचान का मतलब क्या है, किसी बच्चे में किसी कारण संभावित रूप से कोई शारीरिक अक्षमता, मानसिक विकार या सीखने संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है। इन समस्याओं को हम प्रारंभ में ही पता लगा लेते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, शीघ्र पहचान का, इनका मुख्य उद्देश्य इन गंभीर समस्या, जब ये शुरुआती दौर में पता चल जाएगा तो गंभीर समस्या होने से पहले हम लोग क्या करेंगे, गंभीर समस्या, ये समस्याओं क्या करेंगे, गंभीर होने से पहले, है ना, इन समस्याओं को गंभीर होने से पहले पता लगा लेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं, है ना, हमको क्या करना है, उन लक्षणों की पहचान करना है जिससे हम लोग क्या करें, बच्चे को अच्छी चिकित्सा दे सकें, परामर्श दे सकें और सहायता दे सकें। यानी हम उसको क्या करें, यहाँ पर क्या करें, ये समस्या उत्पन्न होगी तो जब हम पहचान कर लेंगे तो क्या करेंगे, उससे चिकित्सा दिलाएंगे, है ना, चिकित्सा, जब शारीरिक प्रॉब्लम होगी तो चिकित्सा दिलाएंगे। अगर कोई मानसिक विकार उत्पन्न हो रहा है तो हम लोग चिकित्सा दिलाएंगे। सीखने में कोई समस्या हो रही है तो हमको उसको शैक्षिक सहायता देंगे, है ना, शैक्षिक सहायता। ठीक है, यानी कि बच्चे के विकास में जब देरी होती है, विकासात्मक देरी हो, शारीरिक अक्षमता हो, ठीक है, जब उसको शारीरिक क्षमता होगी तो हम लोग चिकित्सा से, है ना, मदद करेंगे, है ना, परामर्श देंगे। ठीक है, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बताया कि हमें इन समस्याओं के गंभीर होने से पहले उनकी पहचान करना है ताकि बच्चों का समय से इलाज कर सकें और बच्चों को हम क्या करें, चिकित्सीय सहायता दे सकें, उनका परामर्श कर सकें, उनको शैक्षिक सहायता भी दे सकें। और ये जन्म से 0 से 6 वर्ष के बीच प्रभावी मानी जाती है। शीघ्र पहचान कब होती है, 0 से 6 वर्ष के बीच होती है, यानी कि शैशवावस्था में इसका, है ना, पहचान होती है। ठीक है, और क्यों करते हैं हम लोग इसको 0 से 6 वर्ष के बीच में, क्योंकि इस समय हमारे जो मस्तिष्क का विकास होता है बहुत तीव्र गति से होता है। हमारा जो मस्तिष्क का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास, है ना, तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि विकास में, बच्चे के विकास में देरी हो रही हो, चाहे उसकी शारीरिक अक्षमता उत्पन्न हो रही हो, चाहे मानसिक विकार उत्पन्न हो रहा हो, और चाहे सीखने संबंधी समस्या, ये समस्याएं शरीर से, मन से, मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या, और चाहे सीखने में संबंधी समस्या, है ना, चाहे उसके विकास में देरी उत्पन्न हो रही हो, तो इसका पता हमको कब लगाना है, शैशवावस्था में, बचपन में, बाल्यावस्था, 0 से 6 वर्ष की अवस्था में पता लगाना है। क्यों लगाना है, उनको शैक्षिक सहायता देनी है, चिकित्सक सहायता देनी है बच्चों को उसी समय, है ना, क्योंकि शुरुआती दौर में हमको लक्षणों का पता लगाना है, इसका ट्रीटमेंट कराना है, शैक्षिक सहायता भी देनी है, चिकित्सा देनी है, परामर्श लेना है। ठीक है, यहाँ हमको परामर्श भी देना है बच्चों को, चिकित्सीय सहायता भी देनी है। ठीक है, नहीं देंगे तो क्या होगा, बच्चे के अंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो अंग बाध्यता उत्पन्न हो जाएगी। बाध्यता का संबंध अंग की, है ना, असमर्थता से, है ना, अंग से संबंधित, अंग में अंग की बाधा,
अंग की समस्या से संबंधित है। ठीक है, जब अंग की समस्या आ जाएगी तो क्या होगा, वो कार्य करने में असमर्थ हो जाएगा, तो उसे असमर्थता आ जाती है। जब असमर्थता आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो सामाजिक रूप से ना तो सहभाग कर पाएगा, सामाजिक सहभागिता उसकी कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो क्या होगा, शैक्षिक काम नहीं कर पाएगा और सामाजिक काम नहीं कर पाएगा, व्यवसाय है ना, विकास नहीं हो पाएगा। इस प्रकार शीघ्र पहचान बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो शीघ्र पहचान क्या है मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है, शीघ्र पहचान का महत्व क्या है, तो हम लोग चर्चा करते हैं शीघ्र पहचान का महत्व। ठीक है, शीघ्र पहचान का महत्व की हम लोग चर्चा करते हैं, शीघ्र पहचान का महत्व क्या है। ठीक है, तो शीघ्र पहचान का महत्व, अब आते हैं हम लोग चर्चा करते हैं शीघ्र पहचान का महत्व। ठीक, तो शीघ्र पहचान का महत्व क्या है। ठीक है, बस जब हमको समस्या पता हो तो पहला महत्व क्या है, शीघ्र पहचान का महत्व क्या है। पहला भाई, समस्या को गंभीर होने से पहले रोकना है ना। अब जो समस्या है गंभीर होने से पहले रोकना, होने से पहले रोकना। ठीक है, हमारी समस्या गंभीर होने से पहले उसको रोक दो, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे सीखने संबंधी समस्या हो, चाहे उसकी विकासात्मक समस्या हो, है ना, उसको गंभीर होने से पहले रोकना है। ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क, अगला पॉइंट है मस्तिष्क की ग्रहणशीलता का लाभ, मस्तिष्क की ग्रहणशीलता का लाभ। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये शीघ्र पहचान कब पता लगाई जाती है, शीघ्र पहचान पता लगाई जाती है 0 से 6 वर्ष में। क्यों लगाई जाती है, शैशवावस्था में, बचपन में, शुरुआती दौर में क्यों पता लगाया, क्योंकि भैया जो हमारा उस समय मस्तिष्क होता है वो है ना, उसका जितना हमको पूरी लाइफ सीखना होता है उसका 50% हम लोग लगभग 0 से 6 वर्ष में सीख लेते हैं, ऐसा मनोविज्ञान का मानना। तो जो इस समय मस्तिष्क ग्रहणशील होता है, इसलिए हम उसका शारीरिक डेवलपमेंट सही कर सकते हैं, उस समय मानसिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसको सही चिकित्सा सहायता दे सकते हैं, उसे हम सही शैक्षिक सहायता दे सकते हैं बच्चे को उस समय। तो शीघ्र पहचान का लाभ है कि उसका जो मस्तिष्क की जो ग्रहणशीलता है उसका भी हमको लाभ उठाना है ना। और उसके लिए उपयुक्त शैक्षिक नियोजन क्या करेंगे, उपयुक्त शैक्षिक नियोजन, यानी जब हम जान जाएंगे बच्चे में ये शैक्षिक सीखने की समस्या है, तो उपयुक्त शैक्षिक नियोजन करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शैक्षिक नियोजन, उपयुक्त शैक्षिक नियोजन। उपयुक्त शैक्षिक नियोजन का फायदा क्या है कि भाई हमको पता चल गई समस्या, उसकी समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है, ऐसी कंडीशन हम जान जाएंगे और उसके लिए उपयुक्त शैक्षिक नियोजन कर पाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या, जब उपयुक्त शैक्षिक नियोजन होगा तो उसकी शारीरिक बाधा रुक जाएगी, है ना, विकास बढ़ने लगेगा, है ना, मानसिक समस्या खत्म हो जाएगी और साथ में सीखने में भी वो तेज गति से हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने देखा उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, जो विकलांग बच्चा है उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाएगी, उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाएगी, आत्मविश्वास में उसके वृद्धि हो जाएगी। किसकी वृद्धि हो जाएगी, शीघ्र, है ना। और उसको हम लोग क्या करेंगे, बच्चे में क्या होगा, जब बच्चे को उपयुक्त सहायता मिलेगी तो क्या होगा, उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाएगी और वो असमर्थता से बच जाएगा, असमर्थता से बच जाएगा, असमर्थता से बच जाएगा। बच्चा क्या होगा, असमर्थता से बच जाएगा। ठीक है, अगला लाभ क्या है, अभिभावकों को मार्गदर्शन मिल जाएगा। जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनको क्या है, वो मार्गदर्शन, भाई अभिभावकों को क्या मिल जाएगा, मार्गदर्शन मिल जाएगा। ठीक है, अभिभावकों को भी मार्गदर्शन मिल जाएगा कि बच्चे का विकास की क्या क्या समस्या है, कैसे इनको, है ना, दूर करें। समावेशी शिक्षा में सहायक है। ये शीघ्र पहचान क्या है, समावेशी शिक्षा। ये समावेशी शिक्षा मैंने बताया, समावेशी शिक्षा क्या होती है ना, सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा में ये सहायक है। ठीक है, अगला पॉइंट है आर्थिक लाभ होता है, इससे कम खर्चा होता है,
शुरुआती दौर में इलाज करोगे तो क्या होगा, कम खर्च, आर्थिक लाभ होगा। किसका आर्थिक लाभ होगा, बच्चे के माता पिता को आर्थिक लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा, ठीक है, आर्थिक लाभ होगा, ठीक है। सामाजिक कौशलों का जल्दी विकास होगा, सामाजिक कौशलों का विकास होगा, और बच्चे की अधिकतम क्षमताओं का विकास होगा। बच्चों में बच्चे की, है ना, तो बच्चे की क्षमताओं का अधिकतम विकास होगा। तो बच्चे की क्षमताओं का अधिकतम विकास होगा, ठीक है। देखिए इसका फायदा क्या है, जब बच्चे में कोई शारीरिक समस्या, कोई मानसिक समस्या, कोई सीखने संबंधी समस्या या उसके विकासात्मक कार्य में कोई देरी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 0 से 6 वर्ष की अवस्था, जो शैशव अवस्था या बचपन की अवस्था है, में हम उन लक्षणों को पहचान कर लेते हैं कि बच्चे को कोई शारीरिक समस्या तो नहीं है, मानसिक समस्या तो नहीं है, सीखने संबंधी समस्या तो नहीं है, कोई शारीरिक विकासात्मक देरी तो नहीं हो रही है। और इसकी पहचान करना बचपन में ही, इसे कहते हैं शीघ्र पहचान, ठीक है। तो शीघ्र पहचान करना, इसका महत्व क्या है ना। तो अब जब हमको पता चल गया, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है कि ये सब समस्याएं, उससे क्या होगी, बाध्यता उत्पन्न हो जाएगी, भले उसके अंगों में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई मानसिक विकार उत्पन्न हो जाएगा तो उससे बाध्यता आ जाएगी, बाध्यता से असमर्थता आ जाएगी, और असमर्थता से उसमें विकलांगता आ जाएगी। तो हमको विकलांगता से रोकना है, बाध्यता से रोकना है, असमर्थता से रोकना है। इसके रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले करना होता क्या होगा, हमें कोई भी क्षमता का पता लग जाए तो उसको हमको शुरुआती दौर में रोकना है ना। छोटी मोटी समस्या होती है शुरुआती दौर में, उसको हम तुरंत रोक लेते हैं, यानी गंभीर होने से पहले ही हम समस्याओं को रोक लेते हैं। और जो मस्तिष्क होता है वो बहुत लचीला होता है 0 से 6 वर्ष की अवस्था में। यदि शुरुआती दौर में कोई प्रशिक्षण दिया जाता है तो बच्चे उसको बहुत जल्दी सीख लेते हैं, ठीक है। और अब हमें जब पता लग जाता है कि बच्चे को कोई समस्या है तो हम लोग उसको उसी प्रकार से शैक्षिक नियोजन करते हैं। शैक्षिक नियोजन में हम क्या करते हैं कि उस समय शिक्षक ये समझ लेते हैं कि बच्चे को कौन सी मदद की ज़रूरत है, चाहे किसे ब्रेल लिपि से पढ़ाना है, किसी सांकेतिक भाषा समझना है ना, उसको किस तरह से शैक्षिक सहायता करनी है। जब टीचर द्वारा बच्चे की शैक्षिक सहायता की जाती है तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, वो अन्य बच्चों से तालमेल बैठा लेता है, अपना आत्मसम्मान से जीता है और उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, ठीक है। अब शुरुआत, ये जो समस्या है, शुरुआत की जो शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या है ना, अधिगम संबंधी समस्या, ये समस्या क्या करती हैं, ये बाध्यता के रूप में आती हैं, और बाध्यता के बाद असमर्थता के रूप में परिणत हो जाती हैं, यानी बच्चे को असमर्थ बना देती हैं, फिर बच्चे में विकलांगता आ जाती है। तो उससे पहले ही हम लोग क्या करेंगे, असमर्थता से इसको बच्चे को बचाना है तो शुरुआती दौर में मदद करना पड़ेगा। और शीघ्र पहचान के माध्यम से माता पिता द्वारा जो विशेष बच्चे होते हैं उन बच्चों के विषय में जानकारी मिल जाती है, और माता पिता भी उसी हिसाब से बच्चों का ध्यान देते हैं, ठीक है। ये समावेशी शिक्षा में सहायक है, क्योंकि जब बच्चे की ज़रूरतों को शुरुआती दौर में ही पहचान लिया जाता है तो उस बच्चे को, है ना, सामान्य स्कूल के वातावरण में ढालना आसान हो जाता है। तो ये समावेशी शिक्षा में सहायक रहता है शीघ्र पहचान, क्योंकि बच्चे की समस्या पता चल जाती है शुरुआत से ही, है ना। अब अगला आर्थिक लाभ, यदि इस शीघ्र किसी बच्चे की जो विकलांगता जो होती है उसका इलाज शुरुआती दौर में किया जाए तो उससे पैसे की बचत होती है, धन की बचत होती है, श्रम की बचत होती है ना, कम खर्च होता है। और नहीं तो जितना लेट हो जाएगा उतना ही ज़्यादा समस्या खड़ी होगी और बच्चे की रिकवरी भी नहीं होगी। अब सामाजिक, ये जो शीघ्र पहचान का उद्देश्य क्या है, इसके वजह से बच्चे का ट्रीटमेंट सही तरीके से होता है। बच्चे में जब हस्तक्षेप किया जाता है, समय पर पहचान कर लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, शैक्षिक हस्तक्षेप करते हैं। और शैक्षिक हस्तक्षेप से क्या होता है, बच्चा समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाता है और दूसरों के साथ संवाद करने लगता है, और उसमें सामाजिक कौशलों का विकास होने लगता है। और
जब बच्चे के अंतर हमको पता चल जाता है कि उसको सीखने में जब दिक्कत है, शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, या उसके विकास में कोई देरी हो रही है, तो ये जब पता चल जाता है तो शिक्षक क्या करता है, उनको उचित शैक्षिक परामर्श देता है ना, शैक्षिक मदद देता है, चिकित्सीय मदद देता है। ऐसी कंडीशन में बच्चे के अंदर जो क्षमताएं होती हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं, है ना। तो शीघ्र पहचान एक जांच प्रक्रिया नहीं है, ये बच्चे को, है ना, बेहतर भविष्य का निर्माण करने की नींव होती है ना। तो यानी कि बच्चे में जब कोई भी समस्या आपको लगे, जब बच्चे में कोई समस्या लगे, भाई बच्चे के विकास में कोई देरी हो रही है, सीखने में कोई प्रॉब्लम है ना, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो शिक्षक होता है वो अपने गार्जियन को बताता है, गार्जियन चिकित्सक, है ना, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, है ना, और डॉक्टर क्या करता है ना, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करता है। और जो शिक्षक होता है उसी प्रकार से बच्चे की मदद करता है कि भाई वो कैसे कौन से उपयुक्त, है ना, शैक्षिक माहौल बनाए, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी प्रकार से उसको शिक्षा देता है ना। शिक्षा से क्या होगा, जो डॉक्टर और शिक्षक के सहयोग से उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, उसमें सुधार होगा, उसमें वो असमर्थता से बच जाएगा, उसके अभिभावकों को भी मार्गदर्शन मिल जाएगा, वो भी ध्यान देंगे। समावेशी शिक्षा में सहायक होता है ना, पहले से पता चल जाता है कि बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है, तो टीचर अच्छे से पढ़ाता है। उस आर्थिक लाभ होगा, क्यों आर्थिक लाभ क्यों होता है, शीघ्र पहचान से, भाई शुरुआती दौर में इलाज हो जाएगा तो खर्च कम आएगा, सामाजिक कौशल का डेवलपमेंट होता है यहाँ पर, है ना, और बच्चे की क्षमताओं का अधिकतम विकास होता है। इस तरीके से आपने शीघ्र पहचान को पढ़ा। शीघ्र पहचान के माध्यम से बच्चा बाध्यता से बच जाता है। बाध्यता का मतलब जो अंगों में कोई प्रॉब्लम आती है उसको बाध्यता कहते हैं। और जब बाध्यता के कारण बात क्या आती है, असमर्थता आती है। तो असमर्थता, है ना, किसी अंग के कारण वो व्यक्ति है ना समान रूप से कार्य नहीं कर पाता है ना, उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसे हम असमर्थता कहते हैं। और जब असमर्थता आ जाती है तो बच्चा विकलांग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, क्योंकि वो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, व्यवसायिक रूप से, है ना, अपने कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, मुख्य धारा से बाहर हो जाता है। इस प्रकार शीघ्र पहचान की बहुत ज़रूरत है। शीघ्र पहचान का मतलब बच्चों में कोई कमी है, उन कमियों को पता लगाना, शारीरिक, मानसिक विकास से संबंधित या सीखने से संबंधित वो कमी होती है, इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा और शिक्षक के द्वारा मिलकर किया जाता है। और शुरुआती दौर में ही हमको पता लगाना है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क होता है उस शुरुआती दौर में बहुत ही ग्रहणशील होता है। इसलिए यहाँ कहा गया कि मस्तिष्क की ग्रहणशीलता का हमको लाभ उठाना है और गंभीर होने से पहले रोकना है ना। उपयुक्त शैक्षिक नियोजन करना है, शिक्षक द्वारा, डॉक्टर के द्वारा इसका ट्रीटमेंट करना है। और आत्मविश्वास में बच्चे की वृद्धि हो जाती है ट्रीटमेंट के फलस्वरूप। शैक्षिक सहायता के फलस्वरूप बच्चा असमर्थता से बच जाता है, क्योंकि बाध्यता शुरुआती दौर में समाप्त हो जाती है। अभिभावक को मार्गदर्शन मिलता है, यानी उनके माता पिता को मार्गदर्शन मिलता है। और ये समावेशी शिक्षा में सहायक है। इससे आर्थिक लाभ होता है और सामाजिक कौशलों का विकास होता है। और यहाँ आपने देखा बच्चे की क्षमताओं का अधिकतम विकास होता है। इस प्रकार शीघ्र पहचान की अवधारणा और उसके महत्व को आप पढ़िए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस हेडिंग में आप लिख सकते हैं, है ना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।